सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सब साधकों ने भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ किया और बहुत से लोगों का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आपके भेजे हुए इन प्रश्नों को अब लेते हैं जो इस प्रथम अध्याय के स्वाध्याय में आप लोग ठीक से समझ नहीं पाए हैं। प्रश्न आया है, हेमलता बागवार, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो तुम्हारे जगह का नाम कितना प्यारा है, जलपाईगुड़ी। एनीहाउ, श्लोक 42 में अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश होने से श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितरों की अधोगति होती है। क्या मृतकों की गति श्राद्ध से होती है या उनके कर्मों से? कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से हेमलता, ये जो बात आपने पूछी है वो आज के संदर्भ में कई लोगों को जल्दी की ये समझ नहीं आती है। पहले हम उस श्लोक को ले लेते हैं जिस श्लोक से आपको ये प्रश्न आया। संकरो नरकाईव कुलघाणं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियः। जब आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को समझना चाहेंगे तो वो थोड़ा जल्दी से आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो आई विल टेक एग्जांपल के फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगी हुई सब्जियां और फल, जब आप इनको खाते हैं, अब हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। एक आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और दूसरा ऑर्गेनिक फूड की महिमा भी गाएंगे। जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट को खाते हैं या वेजिटेबल को खाते हैं तो जो उस बीज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चेंजेस की गई हैं, उन चेंजेस की वजह से मनुष्य के उसको खाने से और व्यक्ति के लगातार और 1-2 वर्ष नहीं, सालों तक अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाता रहता है तो जो मॉडिफिकेशन उस फ्रूट के सेल्यूलर सिस्टम में आई है, जब आप उसे खाते हैं तो फिर वो आपके भी सेल्स में मॉडिफिकेशंस को लेकर के आता है। Now this is something which is very difficult to digest. आज के समय में जो इतने ज़्यादा ट्यूमर्स और कैंसर्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आपका भोजन होता है। जब आप ठीक प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और ख़ास करके जो जीएम फूड जिसको हम कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जब आप खाते हैं, कब खाया आपने से सब्जी है या फल है, लेकिन वर्षों के बाद आकर के आपका अपने सेल्स की जो इंटेलिजेंस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, एंड somehow some kind of mutation begins to happen at the cells level which gives rise to tumors and which can also give rise to cancer. कैंसर की इलाज मुश्किल, सर्जरी हो जाए more difficult, but बहुत लोग इस बात को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो अपने भोजन को परिवर्तित नहीं करते हैं तो उनके भोजन की वजह से ही उनके शरीर में ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे ऋषि परंपरा ने यह बात कही कि जब पिता की मृत्यु होए, माँ की मृत्यु होए, तब उसके निमित्त आप श्राद्ध कर्म को करते हैं। श्राद्ध कर्म क्या है? उसमें कुछ ऐसे मंत्र पाठ हैं जो आप करते हैं, कुछ दान हैं जो आप करते हैं। ऐसे तो आदमी दान करे कोई नहीं, तो अब जब उसे ये समझ लगती है कि ये करना पुण्य कर्म होता है
और विशेष करके जो जीव शरीर छोड़ गया है वो जीव कहाँ गया आप नहीं जानते हैं। आज भी आपके पास ऐसी कोई नेविगेशन इंटेलिजेंस नहीं है कि आप ढूंढ पाएँ कि आपके दिवंगत पिताजी अब कहाँ पर हैं, इसी देश इसी लोक में हैं या कहीं और हैं। तो ऐसे में हमारे जो पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं वो आपके पितृ, उनको हम कहते हैं। पितृ माने पिता। तो पिता की वंशावली अगर आप जाएंगे पीछे 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 तो अब कहाँ शुरू हुआ था तो गॉड नोज, हमें क्या मालूम कहाँ से शुरू हुआ था। पर निश्चित रूप से जैसे जीएम फूड खाने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि पिता अथवा आपके पूर्वजों के किए गए पाप पुण्य के भोक्ता आने वाली वंश होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदा माता पिता का पहले मान सम्मान सेवा न करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त न करे तो वो बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाला है। जैसे जीवित के आशीर्वाद ले, अभी अगेन आई एम डाइग्रेसिंग अ बिट, सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर माता पिता बच्चों को जायदाद दे चुके हैं और फिर बच्चे उनकी कोई सेवा ना करें तो माँ बाप के पास ये अधिकार है कि उसको वो कैंसिल कर सकते हैं और अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को वो अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। अब जो काम आपके जिंदा माता पिता आपसे नाराज़ हो जाएं तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी थी वापस ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पितरों के किए गए पुण्य और पाप के भागीदार हम भी होते हैं। जैसे बाप की जायदाद अगर पुत्र को मिलती है तो याद रहे बाप के किए, माँ के किए गए जो पुण्य पाप हैं उसका भी एक भाग उसके संतान को, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान और फिर उसकी संतान को मिलेगा। Let me again bring some medical examples into this. The analogy is that if a father is having a diabetes or if a mother is having a certain factors in her cells, then the chances of her having a breast cancer is more than any other normal woman. So उस को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये बात कही जा सकती है कि इस शरीर में ये रोग होने की बहुत बड़ी संभावना जो है वो बन जाती है। दैट संभावना, दैट पॉसिबिलिटी कैन बी मे बी मोर देन 80%. सो अगर हमारे शरीर के जेनेटिक्स, आज आपकी जो शक्ल सूरत है, आज आपके जो शरीर की कद है, लंबाई है, आपके शरीर में जो कलर है, नाक नक्शा है, ये आपके सिर्फ माता पिता से नहीं आ रहा, ये भी आपको जेनेटिकली आपके पूर्वजों से ही मिल रहा है। इसीलिए किसी किसी परिवार में ये भी देखने को आया कि किसी परदादा या दादा से जो आज बच्चा पैदा हुआ है तो वो जब वो 8-10 साल का होता है तो देख के लगा रहे तो शक्ल की बड़ी सिमिलरिटी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? So there is a deep connection of karma also with those who are not present physically. So ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने जो पितृ हैं उनके लिए जो दान तर्पण आदि करना चाहिए वो अवश्य होना चाहिए जब तक कि आप एक सन्यासी नहीं हो जाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या पितरों को मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखिए, हर चीज़ को आप साइंस से तो नहीं समझ सकेंगे। अगर साइंस से हर चीज़ समझ आ जाती तो काली कलूटी लैला पर मजनू मरता क्यों। और इस समय ये जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ इसकी कोई तार नहीं है और बेतार की तार जो है वो आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। और आपके मोबाइल फ़ोन में वेव्स जो हैं, माइक्रोवेव्स, दे आर नॉट विजिबल बट दे आर वर्किंग। यहाँ बैठे हम लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं भी बात कर सकते हैं। और सैटेलाइट फ़ोन अगर आपके पास होए तो देन यू कैन डू मच मोर देन व्हाट अ नॉर्मल नेटवर्क कैन गिव यू द फैसिलिटी। सो एक शरीर आज स्थूल नहीं है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर तो अभी भी रहता है। 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो स्थूल शरीर मरा है, सूक्ष्म तो मरा नहीं है। तो उस नाते आपका पितृ का आगे जन्म हुआ या नहीं हुआ आप नहीं जानते हैं, तो उसका सूक्ष्म देह तो है और आपकी और उसकी
कार्मिक कनेक्टिविटी भी होती। इसलिए अर्जुन इस बहुत वैलिड बात को कहता है कि संतान माँ या पिता का श्राद्ध कर्म करती है। अगर हम इससे संबंधित ना एक और प्रश्न भी किसी ने पूछा है, हम वो भी साथ ही में ले लेते हैं। हाँ, ये बात आई कि ये वर्ण संकर क्या होता है। वर्ण संकर को ऐसे समझिए कि दक्षिण भारत में वैद्यों के पास जो विद्या है ना, वो किसी किताब में छपी हुई नहीं है, और ये विद्या हजारों वर्षों से वहाँ पे चल रही है और आज भी जिंदा है। कैसे जिंदा है? बाप अपने बेटे को सिखाता है, बेटा अपने बेटे को सिखाता है, बेटा नहीं बेटी है तो फिर बेटी को सिखाता है, और इस तरह से हजारों वर्ष से दक्षिण भारत में आयुर्वेद की एक जो परंपरा बड़े विशुद्ध रूप से चल रही है, वो इसीलिए चल पा रही है कि पिता से पुत्र, पिता से पुत्र, ऐसे इन फैमिली इट्स लाइक खजाना ऑफ द फैमिली। तो बाप बेटे को देता और वो दूसरे किसी को सिखाते नहीं थे। तो ये एक उदाहरण हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे संगीत के घरानों में जो बाप जानता है वो अपने बच्चे को सिखा देता है। एक तबला नवाज है, जो आप जानता है उसके गुर, उसकी नुआंसेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो अपने बच्चे को सिखा देता है। सो continuity of knowledge requires a very, very strong network also. So what better than a father giving the knowledge to the child? तो इस संदर्भ में हमारे यहाँ समाज में ये एक सोच थी ऋषियों की, जो एक समय मतलब ये कोई पिछले 70-100 सालों में कई लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए कि अंग्रेज़ों ने खास करके ये बहुत बड़ा आरोप लगाया कि ये भारतीय लोग तो अपनी जाति परंपराओं में और कास्टिज़म में फंसे हुए हैं। दे आर वेरी बैकग्राउंड, not very progressive, and they have a very prehistoric kind of mindset, and they are stuck in their casteism. I would like to say that's just an opinion, what I have understood, and that is that every, for example, family has a system, how they will eat, how they will clean themselves, how they will sleep, how they will obey the rules of the nature, जिसे हम कहते हैं ऋतुचर्या आयुर्वेद में। अब एक परिवार ऐसा है जहाँ सत्वगुणी प्रधान है, स्नान किए बगैर और सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठे बगैर उनका चलता ही नहीं है। एक परिवार है जो तमोगुणी परिवार, जहाँ वो उठते ही दिन के 11 बजे हैं, 12 बजे, नहाए नहीं धोए नहीं, सीधे खाते हैं पीते हैं, लड़ाई हल्ला गुल्ला करते हैं, कचरे में रहते, गंदगी में रहते, शराबें पीते, मांस खाते, और उनको लगता है वी आर हैविंग अ फीस्ट। लेकिन एक सत्वगुणी परिवार में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वह सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान को नमन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गुरु का इष्ट का पूजन करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, दान देते हैं, दशमांश दान करते हैं, साधु ब्राह्मण विद्वान सन्यासी की पूजा करते हैं, आदर देते हैं। उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में बहुत विद्या भी पल्लवित होती है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। अब एक ऐसे घर की बेटी, मान लीजिए एक ऐसे घर में चली जाए जहाँ तामसिकता चलती है, तो आप सोच के देखिए कि उसकी कैसे वहाँ पर गुजारा होगा। दो ही चीज़ें होंगी, या तो झगड़े होंगे, या तो वो खुद बदल के तमोगुणी हो जाएगी, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है कि वो पूरे परिवार को सत्वगुणी बना ले। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और कुछ लोगों को कभी कभी ना अभिमानवश वो कहते हैं ओ हम कर सकते हैं, हमारा जैसा होता नहीं है। इसलिए जिसको हम कहते हैं वर्ण संकर, तो वर्ण संकर इसी को कहते हैं कि एक सत्वगुणी जाके चला गया तमोगुणी में, या एक तमोगुणी घर की बेटी या दामाद आपका सात्विक घरों में आ गया। अब वो कहे जी मीठ शराब दो, और वो कहे हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन नहीं चलता है।
आप बताइए रिश्तों में कैसी खटास आ जाएगी। फिर जैसी मानसिकता होती है वैसे शरीर की रचनात्मकता हो जाती है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एक मांस शराब खाने वाला, देर तक सोने वाला, श्रम न करने वाला, आलस्य तमस में रहने वाला व्यक्ति होगा, उसकी जो शरीर की संरचना है और जो मन की संरचना है वो अलग होगी। वो एक सात्विक व्यक्ति की बिल्कुल अलग होगी। मुझे स्मरण आ रहा है कि पूज्यपाद स्वामी सुब्रमण्यम जी की एक बार एक ब्लड सैंपल लिया गया, और जिन्होंने लिया है ये उन डॉक्टर्स ने बताया था। तो उन्होंने इधर ब्लड ड्रॉ किया उनके शरीर से स्वामी जी का, और डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा। कह रहे कि फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 5 आवर दैट ब्लड वाज अलाइव, विच नॉर्मली विद इन maybe less than half an hour, maybe, I'm not very sure, you can Google it, within half an hour that sample kind of is wasted, that is gone, it dies. But the blood drawn from Swamiji's body those molecules were very active, very energetic, very alive for almost 6 hours. और वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना ज़बरदस्त सैंपल ऑफ ब्लड नहीं देखा, एंड होगा भी क्यों नहीं ऐसा होगा, क्योंकि एक योगी का ब्लड सैंपल और एक भोगी का ब्लड सैंपल एक सा कैसे हो सकता है। सो जिसे हम वर्ण संकर कहते हैं, तो वह वर्ण संकर बेसिकली इट्स नॉट कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, बट इट इज़ मोर अबाउट द मेंटालिटी ऑफ दैट पर्सन। तो जब हम मानसिकता की बात करते हैं तो उसमें खान पान, व्यवहार, बोल चाल, ईश्वर आराधना करना ना करना, तो बहुत सारी जो ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं वो अंदर से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बहुत से लोग आज भी अपनी ही सो कॉल्ड जाति में विवाह करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोष है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल रीज़न देखें तो भी, जैसे फर्स्ट कज़न्स में अगर शादी होती है तो उनमें थैलेसीमिया बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेडिकली एडवाइस किया जाता है कि फ़र्स्ट कज़न्स में शादी नहीं होनी चाहिए। माने मासी के बेटे के साथ, चाचे के बेटे के साथ अगर आप शादी कर देते हैं तो इनके जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो फिज़िकली स्टंटेड होंगे। पॉसिबिलिटी है, देर आर चांसेस। आई नो वी कैन ऑलवेज से कि नहीं, मतलब हमारे उसके थे, उसके कुछ नहीं हुआ, हमारे उसने ऐसा किया, उसके कुछ नहीं हुआ। पर फिर आप थैलेसीमिया, मैं एक सिर्फ बीमारी का नाम ले रही हूँ, अगर आप इसका डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें द डॉक्टर इज़ ऑलवेज गोइंग टू एडवाइस दैट डू नॉट मैरी with the close cousins, because the molecular structure of one to another does not sit very well with each, and that can cause diseases. So ऐसे ही एक पढ़ने लिखने वाला, एक विद्वान, एक सात्विक व्यक्ति अगर आगे ऐसे ही किसी परिवार से जुड़ता है तो इस लड़की को या इस लड़के को उस परिवार से एडजस्ट होने में कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर आप सोचें कि राम राम करने वाले, झूठ बोलने वाले और ठगियां करने वाले और मांस शराब खाने पीने वालों के बीच में चला गया, तो उसमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक जो है वो तकलीफ़ें आ जाती। इसीलिए ये एडवाइस किया गया और हमारे ऋषियों ने इस बात के लिए सुझाव दिया था कि जहाँ तक संभव हो सके आपकी जैसी मानसिकता हो उसी मानसिकता के व्यक्ति के साथ विवाह हो। पर अर्जुन कहता है कि इतने बड़े महायुद्ध में इतने पुरुष मर जाएंगे और स्त्रियां जो बचेंगी वो क्या करेंगी। अब अगर वो विवाह करती हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, जैसा भी पुरुष उसके समक्ष होगा तो उसको वैसे ही पुरुष के साथ, तो किसके संग विवाह होगा। वो जो परंपराएं बनी हुई हैं, वो जो हमारी विद्या और शिक्षा के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सब सिस्टम्स को फंक्शन होने में कठिनाई हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी। इसी को वो कहते थे वर्ण संकर। तो हम वर्ण संकर की बात को और श्राद्ध की बात को मैं दोनों को साथ में जोड़ रही हूँ, क्योंकि हम जितना देख रहे हैं स्थूल जगत उतना ही तो सत्य नहीं है।
आपके मन का जो एक सूक्ष्म सबसे बड़ा जगत है, उस जगत में कंपैटिबिलिटी बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। निश्चित रूप से आपका उद्धार पंडित के द्वारा की गई सिर्फ पूजा से तो नहीं होने वाला है। आपकी कर्म की गति जैसी होगी वैसा आपको फल मिलने वाला है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने दिवंगत हुए व्यक्तियों को श्राद्ध के दिनों में स्मरण करना, उनके नाम से दान, कभी सारा साल दान नहीं किया, कम से कम अब तो करो। और अगर मरे हुओं के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं तो शायद मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाएगा कि जो जिंदा हैं आपके माँ बाप, उनकी भी सेवा करिए, उनकी चरण धूल लीजिए, उनका सत्कार कीजिए। जिंदे को पानी न दे और मरने के बाद दान पुण्य करे तो ये तो फिर पाखंड हो जाता है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा का अधिक संबंध आपकी मानसिकता से है। एंड अगेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेट गुड वैल्यू सिस्टम्स टू आवर फ्यूचर जनरेशंस, दैट इज़ हाउ भारत एक महान देश हो पाया और आज भी महान देश है, क्योंकि इस देश ने अपनी परंपराओं को बचा के रखा है। तो जहाँ जिंदा माता पिता की वो सेवा करना सिखाता है, वहीं पर जब वो मर जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, तब उनकी स्मृति में वो दान पुण्य करता है। अर्थ तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है कि आप एक धर्म का पालन करते रहें, आपके हाथ से अधर्म न हो, और आप अपने व्यवसाय के प्रति भी बहुत जो हैं समर्पित रहें, और उसमें भी आप कुछ अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण धन का अर्जन न करें, जिसको हम कहेंगे द स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलीजियस वैल्यू सिस्टम continues in your children, and then in their children, and then in their children, and that is what the whole process of tarpan and shraddh is. That is not कि आप सारी ज़िंदगी कुछ ना करो और अब मरोगे तो पंडित जी के बोले हुए गीता के श्लोक आपकी मुक्ति करा देंगे। पर ये गीता, ये भगवत गीता हमें जीना भी सिखाती है, और शरीर के मरण उपरांत आपको क्या कर्म करने चाहिए वो भी सिखाती है, और सर्व कर्म करते हुए पर भी वैराग्य की वृत्ति में रहे ये भी सिखाती है। प्रश्न है वनिता अरोड़ा मेरठ से, अर्जुन विषाद योग के प्रारंभ में ओम के संदर्भ में चर्चा करते हुए आपने ओम की 3 मात्राएं, जीव के 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 अवस्थाओं में जीव के 3 नाम, विश्व तेजस प्राज्ञ का वर्णन, और इसका आगे समष्टि और व्यष्टि में भी विभाजन किया गया है। आपसे अनुरोध है कृपया इन 3 नामों पर रोशनी डालें, इनसे क्या तात्पर्य है। वनिता जी, ये इतना एक विराट विषय है जिसके ऊपर किंचित मात्र हम रोशनी नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए मेरा आग्रह है, हमने विचार चंद्रोदय को समझाया था, तो इस ग्रंथ को हमने एप्लीकेशन में अमृत वर्षा में उपलब्ध भी कराया है। तो आप विचार चंद्रोदय का अध्ययन करेंगी तब ही जा कर के ये जो 3 का खेल है ना, ये इतना आसान नहीं है कि मैं बहुत अल्पकाल में बोल तो दूंगी पर समझ फिर भी नहीं आएगा। पर जैसे मैंने अभी कहा, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ऐसे ही 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, ये इस समय जो चल रही है, स्वप्न जो नींद में आपको आती है, और सुषुप्ति वो हुई गाढ़ निद्रा। तो इन 3 अवस्थाओं को जो भोगता है वो भोगने वाला जीव चैतन्य, जागृत में उसी का नाम विश्व है, स्वप्न में उसी का नाम तेजस है, और सुषुप्ति में उसी का नाम प्राज्ञ है। तो ये जो विस्तार है, इसे समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप विचार चंद्रोदय को बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा व्यष्टि समष्टि क्या होता है, ईश्वर जीव क्या होता है, ये सब बातों को विस्तार से समझेंगे तब अपने आप से स्पष्ट हो जाएगा। अंजू मक्कड़ का प्रश्न है कि श्लोक 42 में अधोगति शब्द का अर्थ समझा दीजिए। जहाँ गति की बात होती है तो एक होती है ऊर्ध्व गति,
ऊपर को उठना, एक होती अधोगति माने नीचे को गिरना, एक होती समान गति माने ना ऊपर गया तो ना नीचे गया, वहीं के वहीं रहा। जब हम अधोगति की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आप एक मनुष्य हैं, आपके पास माँ बाप, घर, मकान, शिक्षा, धन, ये सब है, पर आपने अच्छे कर्म नहीं किए। तैयार हो जाइए किसके लिए? अधोगति। अधोगति तो फिर ये ऐसे घर जहाँ शिक्षा नहीं, ऐसे घर जहाँ धन नहीं, ऐसे घर जहाँ माता पिता धर्मपरायण नहीं है, तो नीचे गिरना हो गया। ऊर्ध्वगति क्या हो जाएगी? आपने अगर इस जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, जो करना चाहिए वो सब आपने अगर किया है, तो अधोगति क्या है? तो आगे बढ़ना, ऊंचा उठना। भगवान ने गीता में बताया कि जिसकी यात्रा पूरी न हुई हो ऐसे योगी को फिर श्रीमान कुल में जन्म मिलता है। जिस घर में गुरु महात्मा आते हैं, अथवा माता पिता ही गुरु हैं, माता पिता ही कोई ऋषि हैं, उन ऋषियों के घर में पैदा होते हैं, तो ऋषियों का संग, ऋषियों का दर्शन उसको बाल्यकाल से उपलब्ध हो जाता है। ये क्या हुई? ऊर्ध्व गति, ये ऊपर की गति हो गई, अच्छी वाली गति हो गई। So either you will fall down or you will rise above. Simple. That all depends upon what was your karma in your whole life, what was your mental state, not at the time of death but in your whole life. So उसी से आपकी अगली जो गति है सो निश्चित होती है। ये बिल्कुल पक्की बात जानिए और इसमें ज़रा भी संशय मत करिए। नहीं तो अपने अगल बगल आप देख लेना, आसपास देख लेना, थोड़ा बहुत गांव में निकल जाना, थोड़ा बहुत किसी ट्राइबल इलाके में निकल जाना। मुझे याद है हम लोग एक बार उड़ीसा में थे, पुरी में, और वहाँ हम तोतापुरी जी महाराज की समाधि देखने के लिए गए। कोई 1.5 घंटे दूर थी वो पुरी से। जब हम लोग जा रहे थे तो गांव से हम लोग निकले, गाड़ी में हैं, तो मैंने वहाँ देखा जो महिलाएं थीं वो ऊपर का वस्त्र उन्होंने नहीं पहना हुआ। मैंने इतनी गरीबी है, सिर्फ कमर पे उन्होंने साड़ी सी एक कपड़ा सा लपेट रखा है, उसी को वो महिला ने अपने वक्षस्थल को कवर किया है। और बच्चे तो मतलब बस ऐसे ही, कोई चड्डी में तो कोई तो बिल्कुल चड्डी भी नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं और धूल मिट्टी में फांक रहे हैं, और पक्की सड़क तक नहीं है वहाँ पर। मुझे देख कर के ये सब तो विचार आया, मेरे संग जो लोग थे तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा सोचो अगर तुम्हारा जन्म इसी गांव में हो जाता तो क्या शिक्षा, धन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन जो आप शहरों में घर बैठे देख रहे हैं, क्या आपको देखने को मिलती? कुछ ना देखने को मिलती। और मैंने कहा फिर ऐसे क्षेत्र में आकर के वो महात्मा रहे हैं, महात्मा जी का शरीर वहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, उनकी समाधि है, तो जगह तो वो बड़ी पवित्र हो गई, स्थान बड़ा पवित्र हो गया। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो हमने पिछड़ापन, जो गरीबी देखी, जो झुकी हुई कमर में बूढ़े लोगों को सड़क के किनारे, गंदे बिल्कुल कीचड़ वाला जैसे जल है, उसी में से वो अपना मटका भर के पानी के लिए घरों को ले जा रहे हैं। माने आप तो उसमें हाथ न धोएं और वो उसको पीते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अभाव का जो जीवन मिला। पर ये भी बात सत्य है कि कभी कभी इन्हीं पिछड़े इलाकों में कोई पुण्य आत्मा जब जन्म ले लेती है तो वो बहुत पिछड़े इलाके में रहने के बावजूद भी वो अपने श्रम से, ईश्वर कृपा से, अपने पुरुषार्थ से वो अपने आप को मैंने बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, शास्त्री जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहते हैं अपने बाल्यकाल में उनको तैर के जाना पड़ता था, नदी पार करके स्कूल तक पहुंचने के लिए। दूर था स्कूल, पर वो स्कूल जाने के लिए नदी पार करते थे, तैर के जाते थे। कितना कष्ट शरीर को सहन, लेकिन उनके माता पिता ने, बताओ ना कैसी प्रेरणा दी होगी कि बालक तुमको तो पढ़ना है, और बालक भी ऐसा कि हम पढ़ेंगे। और यहाँ तो घर से बसें आती पिकअप करने, तो बच्चे रोते हैं, जाने को तैयार नहीं है। और शास्त्री जी अपने बाल्यकाल में इतना पैदल चलना, नदी पार करना, कितना पुरुषार्थ किया,
और फिर वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने, कितना शीर्षस्थ उच्चस्थ पद उनको प्राप्त हुआ। तो उसमें निश्चित रूप से पुरुषार्थ बहुत काम करता है। हमारे पुण्य कर्म, अब हमारे माता पिता कैसे होंगे, इसके ऊपर बहुत चीज़ों का निर्भर हो जाता है। माँ बाप भी अच्छे ना हो, घर भी अच्छा ना हो, पढ़ाई भी ना हो, शिक्षा भी ना हो, हे भगवान, ऐसे में फिर उस व्यक्ति को कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा जीवन में कुछ भी अच्छा देखने या समझने या सीखने के लिए। इसलिए अर्जुन इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि अगर हमारे समाज की ये व्यवस्था खराब हो जाती है, वर्ण संकर हो जाता है, लोग दान पुण्य कर्म करना जब सिखाने वाले शिक्षक नहीं रहेंगे, सोचिए पढ़ाने वाले विद्वान नहीं रहेंगे, तपोमयी सन्यासी महात्मा नहीं रहें जिस समाज में, उस समाज में ज्ञान की रोशनी कहाँ से आएगी? अंधकार रह जाएगा। अब उस अंधकार में एक कीड़े की न्यायी आदमी पैदा होकर के मर जाएगा, लेकिन वेद वेदांत को समझने की तो बात तो स्वप्न में भी उनको आने नहीं वाली है। इसलिए अर्जुन बहुत चिंतित है इस बात के लिए कि इतनी अधोगति हो जाएगी अगर ये युद्ध होता है तो। सो अपनी वो बहुत आई वुड से वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस, बहुत कीमती प्रश्न हैं जो अर्जुन ने पहले अध्याय में उठाए हैं। और उसमें वो देखिए, सिर्फ वो अपने 5 भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के अपमान का बदला लेना, ये बात तो कहीं आ ही नहीं रही। वो पूरे समाज की बात कर रहा है, वो पूरे देश की बात कर रहा है। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के, सिर्फ किसी लोभ में कि भी मेरे को, हमें, अब देखिए अगर वो जीत भी गए तो गद्दी पर तो युधिष्ठिर बैठे थे, अर्जुन ने तो बैठना भी नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। सो उसका निजी स्वार्थ क्या है अर्जुन का इसमें? पर अर्जुन की चिंता समाज की है, अर्जुन की चिंता देश की है। और मैं ये समझती हूँ कि आज के इस कलयुग में तो इस बात की और भी ज़्यादा आवश्यकता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, हम देश के बारे में सोचें, हम अपने समाज के बारे में सोचें। हम कैसा समाज खड़ा कर रहे हैं जिसमें अपराध, स्त्रियों के प्रति अपराध, धन के लिए अपराध, यश के लिए अपराध, राजनीति को में सत्ता सुख पाने के लिए अपराध करता है, और मनुष्य सोचता भी नहीं है कि ये क्या कर रहा है। बलात्कार करके छोटी बच्ची की हत्या कर देता है, सर पत्थर मार के कुचल देता है। ये हमारे भारत के संस्कार नहीं हैं। पर ये कैसा तमोगुण, ये कैसा राक्षसी कर्म है जो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। मैं ये समझती हूँ तब शायद किसी एक द्रौपदी का अपमान हुआ था। आज के देश में अखबार उठा करके देख लीजिए, न्यूज़ पढ़ के देख लीजिए, बर्दाश्त नहीं होता है। मैं कई बार महीनों अखबार नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है, सार्थक नहीं, क्रिएटिव नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं निकलता है। तो आज की जो हमारी समाज की दुर्दशा हो रखी है, मैं ये समझती हूँ आज जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गीता का अध्ययन, स्वाध्याय और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, शायद श्री कृष्ण के काल में उतनी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ वो 100 भाई होंगे कौरव, और उनके 50-100 और रिश्तेदार होंगे जो बहुत बुरे थे। 200 गिन लीजिए, 500 गिन लीजिए, 1000 गिन लीजिए। बहुत से तो बाद में युद्ध के टाइम पे मजबूरी में आ गए दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार, पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया था उस समय पर। एक पांडव पक्ष हो गया, एक कौरवों का पक्ष हो गया था। एक्चुअली पांडवों का कोई पक्ष है ही नहीं, ये दोनों ही कुरु ही तो है ना, ये कुरु के ही वंशज थे। वो तो पांडु के पुत्र होने के नाते उनको हम पांडव कह देते हैं। मैं ये समझती हूँ जो वर्ण संकर आज हो, वो कह रहा था हो जाएगा, माफ करिए, अब तो हो चुका है, हो चुका है। पति पत्नी बैठ के शराब पीते हैं, बाप बेटी का सौदा कर देता है, बेटे की कमाई को खाने के लिए माँ बाप उसकी गर्दन पे अपनी घुटने रखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहू को जिंदा जलाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं करते हैं। पुरुष भोगी हो गए, स्त्री
भोगी हो गई। आप देखिए अब आपके समाज में इस समय पर क्या वर्ण संकर का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको वर्तमान में दिख जाएगा, जिसकी चिंता अर्जुन तब कर रहे थे। और मुझे ये लगता है आप सबको अर्जुन बनने की ज़रूरत है। आप सबको इस बात की विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपका घर का जो सैंपल है, अगर वो धर्मपरायण नहीं है, आपके पड़ोसी का घर धर्मपरायण नहीं है, आपका मोहल्ला धर्मपरायण नहीं है, आपका टाउन धर्मपरायण नहीं है, आपका राज्य धर्मपरायण नहीं है, आपका देश धर्मपरायण नहीं है, तो आप निश्चित रूप से जानिए आप उस वर्ण संकर को जी रहे हो, जिसकी बात अर्जुन चिंतावश कर रहा है कि युद्ध हुआ तो ये हो जाएगा। कलयुग में ये तो सब हो रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन है, अपने कर्तव्य कर्मों को जानिए, शुभ अशुभ क्या होता है ये समझिए, धर्म अधर्म क्या होता है ये भी समझिए, और उस धर्म का पालन करिए और उस अधर्म से दूर रहिए। रिश्वत का पैसा खा करके बड़ा घर, बड़ा मकान, 1000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, सत्ता के गलियारे में ठुमकने वाले लोग जो इस प्रकार से भोग भोगते हैं, क्या वो कर्मों के परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है? तो आज के अर्जुन तुमको बनना होगा, और आज का अर्जुन बन करके दूसरों से लड़ने से पहले आपको अपने दुर्गुणों को, अपनी तामसिकताओं को, कुरु होना मतलब कौरव होने का मतलब था अधर्म का जो पालन करता है। इसलिए ये अर्जुन की जो चिंता है, ये ऐसा न मानिए कि अर्जुन की चिंता है। मैं तो ये कहती हूँ ये चिंता आप सबकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर ज़रूर विचार आपको अवश्य करना चाहिए। प्रश्न है अंजलि श्रीवास्तव का। वैसे तो गीता से तो रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हम लेते हैं। जब किसी परिस्थिति व काल के अनुसार हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम को सहज स्वीकार कैसे करें, क्योंकि पलड़ा कभी दायां और कभी बायां तो झुकता ही है। देखिए, जैसा मन होगा वैसा निर्णय होगा। परिस्थितियों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रारब्धवश परिस्थितियाँ बनती हैं खराब अच्छी, परंतु हमारा मन कैसा होगा वैसा निर्णय हम करेंगे। जैसा निर्णय हम करेंगे उसका फिर प्रभाव कभी कभी अच्छा और कभी कभी बुरा होगा। तो जब आप निर्णय लेने का स्वतंत्रता ले रही हैं तो फिर उसका जो परिणाम होगा उससे भी फिर दूर नहीं भागना चाहिए। सब कुछ हमारे अनुकूल हो ऐसा तो होता नहीं है। गुरु चाहते हैं चेले उनके अनुकूल रहें, क्या चेले रहते हैं गुरु जी के अनुकूल? हाँ, अच्छा, और चेले चाहते हैं कि गुरु जी हमारे अनुकूल रहें, जैसे हम चाहें हम गुरु जी को खिलौने की तरह नचवा लें। वो भी नहीं होता है, क्योंकि अगर गुरु है तो वो चेले के उंगली के इशारे पे थोड़ी नाचेगा। और चेला जो है वो भी अपनी बुद्धि रखता है, इसलिए वो भी अपनी समझ अनुसार जीवन को जीता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये स्वतंत्रता सबके पास होती है, पर जहाँ निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारी होगी तो फिर उसके जो परिणाम होंगे उनको भी स्वीकार करना, ये एक बहुत मानवीय बात होगी। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर निर्णय गलत हो गया तो हम इतना नम्र होने चाहिए कि हम कहें नहीं हो गई गलती, तो आपको गलती स्वीकार करने में क्यों तकलीफ़ होती है? तो थोड़ा सा अपने अहंकार को ऐसे ही तो तोड़ते हैं ना हम। होया गलत जीवन में, मान लीजिए गलत हो गया, फिर क्षमा मांग लीजिए और फिर नए सिरे से कुछ विचार करके जो भी अच्छा कर सकते हैं वो कर लीजिए। पर कभी कभी कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनके बड़े भयावह भुगतान हो जाते हैं, तो फिर उसको अपना प्रारब्ध कर्म मान के स्वीकार ही करेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय बचता नहीं है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन लेफ्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ध्यानी बनिए, विवेकी बनिए और कीप योर माइंड कूल एंड काम, सो दैट कोई डिफ़िकल्टी आती है आपके सामने, मुश्किल आती है, तो आप बहुत ठंडे और शीतल दिमाग से
निर्णय लेंगे, विवेक से लेंगे। अब उसके बाद फिर भी कुछ गलत हो जाता है तो महाराज एक टेलर गया एक धर्म स्थान में जहाँ ये बोला जा रहा था कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन भगवान जो है ना, गॉड जो है वो विश्राम करते हैं। तो टेलर बड़ी ज़ोर से हंसा। लोगों ने पूछा, अरे तुम क्यों हंस रहे हो, धर्म की सभा चल रही है और तुम खी करके हंस रहे हो। कहता, देख लो, अगर हमसे कोट पैंट गलत बन जाए ना तो दुनिया हमारी जान ले लेती। यहाँ तो ईश्वर से दुनिया ही ठीक नहीं बनी और फिर 6 दिन में बनाई तो ठीक कैसे बन सकती है। तो हम सही है ना, हम कोट पैंट का ऑर्डर लेते हैं, बोलते हैं हफ्ता देते हैं, 15 दिन में कम से कम ठीक तो देते हैं। ईश्वर तो सही नहीं दे पाता है। दुनिया देख लो अपने आसपास। खैर, आगे चलते हैं। कुसुम गुप्ता पंचकुला से पूछती हैं, जब अर्जुन जैसा बुद्धिमान पुरुष जिसने अपनों द्वारा अपमान, घृणा, वैमनस्य, षड्यंत्र, कटु वचन को सहा, और जब इन सब का बदला लेने का समय आया तो मोहग्रस्त होकर युद्ध से भागना चाहता है, और कृष्ण भगवान को उसे इस दुविधा से निकालने के लिए 17 नहीं 18 अध्याय कहने पड़े। ऐसी ही एक परिस्थिति आज का एक महाभारत डाइवोर्स आपके सामने हो तो स्त्री सब अपमान सहने के बावजूद महाभारत जैसी परिस्थिति में ना पड़ना चाहे तो गीता उसकी कैसे मदद कर सकती है इस युद्ध को जीतने में। पहली बात यह है कि अर्जुन अपने ऊपर किए गए अपमान, घृणा, षड्यंत्र, कटु वचनों का बदला लेने के लिए युद्ध करने को नहीं गया था। बात बहुत सिंपल थी, परिवार में विभाजन की बात थी, उनका अधिकार गद्दी पर था, पर दुर्योधन ने ले लिया धोखे से और वो वापस नहीं देता। और श्री कृष्ण ने ये कहा था कि 5 गांव दे दो तो बात खत्म है, तुम सारा हस्तिनापुर, सारा राज ले लो, इंद्रप्रस्थ भी ले लो, तो ये 5 भाई 5 गांव में खुशी से जी लेंगे। उन्होंने मना कर दिया। फिर कृष्ण ने कहा चलो 5 मकान ही दे दो एक गांव में। दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया। दूसरी बात, भारतवर्ष में वह काल ऐसा था जहां ज़्यादा करके जो राजा महाराजा थे वह अधर्मी होते जा रहे थे। सो धर्म की स्थापना करने के लिए, अधार्मिकों को हटाने के लिए ये युद्ध रखा गया था। इसमें अर्जुन और द्रौपदी और युधिष्ठिर के पर्सनल व्यक्तिगत अपमान और का बदला लेने के लिए ये युद्ध नहीं था। सबसे पहले ना इस बात को आप समझ लें। श्री कृष्ण किसी के व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक सकते हैं क्या? ये बात उनके अपमान की नहीं थी। हाँ, शुरुआत जो हुई वो यहाँ पर हो गई कि वो उनका अधिकार उनको मिल सके, और फिर ये हो गया कि धर्म का पक्ष पांडवों के तरफ है और अधर्म का पक्ष कौरवों के तरफ है, और पूरे देश में ये सूचना दे दी गई कि अब कौन इधर है और कौन इधर है, चुन लीजिए, क्योंकि अब एक निर्णायक युद्ध होगा। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए ये युद्ध तय हुआ था। अर्जुन के किसी षड्यंत्र में भुक्तभोगी होने के लिए के भी दुर्योधन ने कड़वे वचन बोल दिए थे, वो इसके लिए युद्ध नहीं ठहरा था कि द्रौपदी का अपमान भर हुआ, बड़ी बात थी, पर मात्र खाली इतना कारण नहीं। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार द्रौपदी बहुत तानाकशी करने लग जाती है 5 पांडवों को कि तुम युद्ध में क्यों जाने से पीछे हट रहे हो, तुम्हें युद्ध में जाना चाहिए। तो वो अपने खुले केश दिखाती है कि देखो मेरे केश, जब तक मैं दुर्योधन की छाती का लहू से अपने बाल न धो लूं, ए भीम तूने प्रतिज्ञा करी थी, तो देख मेरे बाल खुले आज भी हैं, तो अभी तक उसकी छाती का लहू नहीं लाया। महाभारत मूल में ये बात आती है कि उस समय पर श्री कृष्ण द्रौपदी को डांटते हैं कि तू क्या सारा समय अपने बाल खोल करके दिखाती रहती है कि देखो मेरे केश, देखो मेरे केश। ये तुम्हारे बालों के लिए युद्ध नहीं हो रहा है,
ये सिर्फ तुम्हारे अपमान के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ ऐसा और किसी स्त्री के साथ न हो। इसलिए सत्ता पर ऐसे लोगों का होना आवश्यक है जो धर्मपरायण हों, जो धर्म शास्त्र विद्वान महात्मा गुरु का आदर करते हों। तो ये तुम ना अपना रोना बीच में मत लाओ। तो उसको चुप करा दिया था कि तुम चुप रहो और तुम बिल्कुल मत बोलो। द्रौपदी से वो प्रेम करते हैं, द्रौपदी को वो अपनी बहन मानते हैं। इसके बावजूद जो कुछ द्रौपदी के साथ हुआ, इसके बावजूद श्री कृष्ण द्रौपदी को डांट देते हैं कि ये युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो कुसुम जी इस बात को समझिए। और जो शायद आपने एक स्थिति रखी है कि डाइवोर्स सामने हुए तो क्या स्त्री अपमान सह करके चुप रह जाए कि लड़े, तो इसमें गीता आपकी कैसे मदद कर सकती है? बस आपकी मदद भगवत गीता ऐसे कर सकती है कि क्या आप एक स्थित प्रज्ञ हो गई हैं? क्या सिर्फ समाज की लड़ाई भिड़ाई, तलाक और ये सब जायदाद और पैसा रुपया की लड़ाई के लिए आप कहें कि मैं गीता को कैसे इस्तेमाल करूं? तो मैं तो नहीं समझ रही हूं, क्योंकि गीता तो ये सिखाएगी आपको कि आप पहले तो अपने मन को शांत करिए। प्रशांत चित्तस्य, प्रशांत चित्त होना चाहिए, ना कि एजिटेटेड चित्त होना चाहिए। याद रहे अर्जुन ने सारा युद्ध किया, उन्हें क्रोध में युद्ध नहीं किया है, बहुत शांत चित्त रखते हुए युद्ध किया है। यहाँ तक कि अगर आप उस समय के युद्ध के हाल को देखते हैं तो वो कहते हैं कि शाम को युद्ध बंद हो जाते थे सूर्यास्त पर, और फिर सब एक दूसरे के शिविरों में जाकर के, क्योंकि हैं तो सारे रिश्तेदार ही ना, दे आर ऑल कजन्स, दे आर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर, कि अच्छा वो मर गया है तो वो जाके उसको शोक प्रकट कर रहे हैं, तो वो मर गया है तो वो उसके जाके शोक प्रकट कर रहे हैं। युद्ध भी बड़े धर्म के साथ लड़ा जा रहा था उस वक़्त पर। रही बात व्यक्तिगत जो डाइवोर्स की जो भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि किसी स्त्री को अपमान सहना नहीं चाहिए, पर किसी स्त्री को दूसरे का अपमान करना भी नहीं चाहिए। पर चक्कर ये है कि जिस समाज में या जिस परिवार में आप रह रहे हैं, कौन है बंदा जो धर्म से चल रहा है? स्वार्थ और अहंकार का तो तांडव हो रहा है। और ये भी बात सत्य है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि भी मैं विक्टिम हूँ, दूसरों ने मुझे सताया है। और जिसने सताया होता है, कभी कभी मैं ऐसे लोगों को मिलती हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल सास बहू की बात कर लो या दो भाइयों की बात कर लो, वो मिल के जाएगा, वो कहेगा उसने मुझे सताया, फिर वो आएगा, वो कहेगा जी उसने मुझे सताया। सो हु विल बी द जज? किसने किसको सताया, कौन बुरा है कौन अच्छा है? कोई और ये निर्णय नहीं कर सकता है। ये निर्णय आपको ही करना होता है। क्या आपने अपना कर्तव्य पालन किया? अगर किया और सामने वाले नहीं कर रहे हैं, और अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि अलग होना ही पड़ रहा है, तो फिर हो लेना चाहिए। पर सवाल यह है, क्रोध से होंगे या कि करुणा से होना चाहिए? करुणा कीजिए ना अपने ऊपर, कि हम अपने मन को तामसिक रजोगुणी नहीं बनाना चाहते। लड़ाई भिड़ाई से निकलना तो कुछ है नहीं। तो जब अलग ही होना है, मान लो अगर कोई होना ही चाह रहा है, तो फिर हो जाना चाहिए। अपना अधिकार, धन का अगर कुछ है उसमें इन्वॉल्व, तो वो भी ज़रूर लेने के लिए। पर फिर वहाँ पर आजकल ना बहुत मिसयूज़ हो रहा है। ये जो कानून बना है ना, स्त्री को सताया जाता है और फिर वो जेल तक हो जाती है। और तो बहुत सारी सिचुएशंस हमने ऐसी देखी हैं कि जहाँ इसका बड़ा दुरुपयोग हो जाता है। तो ये दोनों पक्ष कभी कभी ना, कभी ये गलत होते कभी ये गलत होते हैं, तो कानून का फ़ायदा सब उठाने की कोशिश तो बिल्कुल करते ही करते हैं। सो आप अगर गीता का अच्छे से अध्ययन करती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आपका विवेक आपको व्हाट इज़ राइट वो करने के लिए प्रेरणा निश्चित रूप से दे देगा। बुरा कोई नहीं होता है इस दुनिया में, हालात बुरे होते हैं, नर्चरिंग बुरी होती है, ट्रेनिंग बुरी होती है, अपब्रिंगिंग कभी कभी गलत हो जाती है। कुछ केसेस में चेंजेस की जा सकती हैं, कुछ केसेस में चेंजेस नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में थोड़ा अपना जीवन संभालना चाहिए,
कि हमारा जीवन मोह में, पीड़ा में, लड़ाई में, वैमनस्य में ना बीते। Our life should be as possible quiet, silent, nice, peaceful, आनंद में, सुख में होनी चाहिए। लड़के क्या निकलना है। कभी कभी क्या है ना, ये डाइवोर्स वाले केसेस में मैंने देखा क्रोध ज़्यादा काम कर रहा होता है। बात कुछ भी नहीं होती है, बोले अब तो तुम्हें जेल में पहुँचा के रहेंगे या रहूँगी या रहूँगा, whatever। तो क्रोध अच्छी चीज़ नहीं होती है। इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स। वी शुड नॉट यूज़ इट अननेसेसरली। अर्जुन का नाम लेकर के लड़ने की तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने कहा था मार उनको, और कैसे अब हम भी मारेंगे। कृष्ण का सबसे पहला चुनाव था कि युद्ध ना हो, याद रहे। पर जब सिर पे आन पड़ी तब फिर उन्होंने निश्चित रूप से जैसे एक योद्धा को लड़ना चाहिए वैसे लड़ने की बात भी कही है। डॉक्टर पुनीता आनंद कानपुर से, मेरा प्रश्न है, जब अर्जुन जैसा व्यक्तित्व भी संशय में फंसकर अपना कर्तव्य करने का साहस नहीं कर पा रहा, तो मैं अकिंचन अज्ञान से युक्त क्या सार्थक चिंतन मनन निधिध्यासन करके उस परब्रह्म को इसी जन्म में जान सकूंगी? क्यों नहीं। अर्जुन जैसा व्यक्तित्व अगर कर्तव्य पालन करने में थोड़ा साहस नहीं जुटा पा रहे थे तो देखिए ना, उनकी मदद को श्री कृष्ण आ गए। तो पुनीता जी, आप एक अच्छा अर्जुन बनिए, अर्जुन जैसे गुण वाले बनिए, तो आपको भी मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण मिल जाएंगे और वो आपको अच्छे से चिंतन मनन निधिध्यासन करने का जो मार्ग आपको दिखाया जा रहा है उस मार्ग पे आप चल सकें और चलती रहें। उसमें आपका पुरुषार्थ भी है और गुरु का आशीर्वाद भी है। और जब दोनों चीज़ें हों, इसी जन्म में की जिद क्यों? वैसे तो मुझे ये बात समझ नहीं लगती। हमारे एक महात्मा वो कहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाइयाँ ना एक जन्म में कभी भी नहीं आती 5-10 जन्म मान के चलो। इसलिए इट्स ए लॉन्ग पैकेज, यात्रा लंबी है। हाँ, क्योंकि मन के बड़े बुरे हाल है ना। अब चेतन मन में क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो कह रहे एक जन्म में जैसे हठयोग की साधना करना चाहे तो वही कम पड़ जाता है। एक जन्म में कहो हम सारे उपनिषद पढ़ना चाहें तो जीवन कम पड़ जाता है। हम कहें एक ही जन्म में हम नवदा भक्ति का धारण करके हम अच्छे भक्त हो जाएं तो कम पड़ जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, एक ही जन्म की जिद नहीं लगानी चाहिए। देखो कितना आनंद है ना, कितना आनंद है इसमें। यात्रा भी सुंदर है और सुंदर लोगों को सुंदर अवसर मिलते रहते हैं, शरीर बदल जाते हैं, यात्रा चलती रहती है। तो इतनी जल्दी काहे को आपको पड़ी हुई है कि आपको इसी जन्म में सिद्ध होना? कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 जन्म लग जाएं। पार्वती जी ने कहा था ना, कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। चाहे करोड़ों जन्म लग जाएं, प्राप्त तो हम शंकर जी आपको ही करेंगे, शादी तो हम आपसे ही करेंगे, दर्शन तो हम आपका ही करेंगे। तो थोड़ा ऐसा निश्चय रखिए, ये कई जन्म में सब करने का ख्याल छोड़िए। नेहा जलंधर से पूछते हैं, बुद्धि ने ये समझा 3 गुण सत्व रज तम भीतर और बाहर जगत में विद्यमान हैं। प्रश्न है, भीतर के 3 गुणों को कैसे व्यवस्थित करें? कौन सा गुण कब बढ़ाना, कैसे, कितना बढ़ाना, कितनी अवधि तक बढ़ाना, और ये गुणों की अंतर समता। दूसरा, भीतर के 3 गुणों और वो बाहर सृष्टि के 3 गुणों का कैसे तालमेल करें, कृपया बोध कराइए। नेहा जी, अभी रजतम सत का विषय आया नहीं है, अभी हम प्रथम अध्याय में हैं। ये आपको जैसे जैसे आगे आपका चिंतन चलता चला जाएगा गीता में, अभी आप उसके अनुसार चलिए। तो मैं ये समझती हूँ कि दूसरे अध्याय में आपको सत्वगुण बढ़ाने वाले श्लोकों का मनन करने का अवसर मिल जाएगा। बाहर की चिंता ना करिए, आप अभी सिर्फ भीतर की चिंता करिए। तो just be focused on the 2nd chapter now, and it is going to open up beautiful things for you, what to do, you know. गीता हमको वो हैंडबुक दे रही है, what to do. So आप दूसरे अध्याय को ज़रा ठीक से करेंगे, 18वां
तक आते आते अगर ठीक से सब कुछ चल गया तो आप बिल्कुल निष्णात हो जाएंगी सत्व गुण बढ़ाने में। रजतम को हटाया नहीं जा सकता, याद रहे, रजतम को दबाया जाता है और सत्व गुण को बढ़ाया जाता है। नीता पटेल, अटलांटा जॉर्जिया। ऋषि वेद व्यास ने शक्तिपात करके संजय के आज्ञा चक्र को जागृत करके उसे दूर दृश्य देखने की क्षमता दी। गुरुदेव, शक्तिपात के बारे में हमारी जिज्ञासा है कि ये साधक की साधना में सहयोगी बनती है या नहीं, और बनती है तो कैसे, ये समझाने की अनुकंपा करें। देखिए, जो ऋषि वेद व्यास ने अपनी शक्ति जो दी संजय को, दूरदृष्टिता, जिससे वो दूर बैठे कुरुक्षेत्र का जो भी दृश्य था वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय देख सके थे। पर याद रहे, संजय ने जो देखा वो सुनाया। तो संजय ने बोला और धृतराष्ट्र ने सुना। अब मजेदार बात देखिए आप, पूरी भगवत गीता हो गई, संजय ने सुनाई, धृतराष्ट्र ने सुनी, पर न तो संजय मुक्त हुआ न तो धृतराष्ट्र मुक्त हुआ। तो वेद व्यास जी ने तो जो शक्ति दी थी वो खाली देखने भर की दी थी। इसलिए जो ये आप सोचती हैं कि शक्तिपात करने से ना, बहुत लोगों को लगता है हमें कुछ ना करना पड़े, शक्ति का आशीर्वाद मिले और बस हमको सारे ज्ञान हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। शक्तिपात के द्वारा ऐसे समझिए जस्ट लाइक अ स्मॉल सैंपल, कि कोई आपको मिठाई की दुकान में गए और आपने कहा कि भाई मेरे को सैंपल दीजिए मिठाई का। अमेरिका में तो देते नहीं हैं, यहाँ तो देते हैं। तो आपने मिठाई का एक सैंपल खाया, फिर आप कहते अच्छा है चलो और दे दो, या नहीं अच्छा है कुछ और सैंपल करा दो। तो शक्तिपात समझिए कि कभी कभी योग्य शिष्य को गुरु अपनी आशीर्वादात्मक शक्ति के द्वारा ध्यान की या ज्ञान की एक अनुभूति जो है वो प्रदान कर देते हैं। लेकिन याद रहे वो सैंपल होता है। सैंपल के बाद फाइनली साधना शिष्य को खुद करनी पड़ती है। वो शक्तिपात वाला कंटिन्यू, मैंने सैंपल कब तक कंटिन्यू करेंगे, वो तो इतना ही होगा ना। तो वो शक्तिपात जो है, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ दैट mystical world, but that's just a glimpse. Disciple can't say that I own it now, or now this has become mine. No, that's not how it works. वो बस आई और छुट्टी गई। इसलिए शक्तिपात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आई नो आजकल डिमांड एंड सप्लाई होती है, तो जब आप ऐसी बातें सोचते हैं या बोलते हैं तो फिर कोई ना कोई इंटरनेट पे या टीवी पे आपको मिल जाएंगे स्वामी जी जो कहेंगे कि आओ बेटा हमारे पास $10,000 फीस पे करिए, एंड देन विद शक्तिपात तुम्हारा कुंडली जगेगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब देखो श्री कृष्ण महाराज तो 18 अध्याय बोल बोल थक गए, और यहाँ आज के बहुत सारे वो कहते हैं हम शक्ति भेजेंगे और बस तुम्हारे तो फिर कृष्ण जी के भी बाप हो गए, तो कृष्ण जी से भी बड़े हो गए क्या। शक्तिपात जो है ये डिमांड और सप्लाई की चीज़ नहीं है। ये समझ लीजिए इट्स लाइक अ ग्रेस, एंड समटाइम्स विद दिस ग्रेस माइट हैपन फ्रॉम ए गुरुज माइंड टू द डिसाइपल, एंड इट्स जस्ट लाइक अ प्रसाद। वो प्रसाद में एक अच्छी अनुभूति, प्रसाद में एक ज्ञान जो मिलता है, तो वो जीवन में कभी कभी एक नया श्री गणेश, एक साधना की एक नई शुरुआत के शिष्य को ये क्या था, ये दोबारा हो, तो फिर गुरुजी कहते बेटे अब साधना करो। हाँ, ये एक बार नज़ारा दे दिया, अब उसके बाद तो मेहनत करो। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरोभ्योर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। Question is from Shivani Jasal. Gurudev ji, why Lord Krishna was called Rishikesh? What is the meaning of this name? And Gudakesh is name of Arjuna, one who has conquered sleep. Why Jitendriya Arjuna is experiencing so much anxiety in Slok 29? He is not a common man.
why he is acting like an ignorant man, or is he taking advantage to take the jnana from Lord Krishna? Shivani, you always have these twisted questions coming. Anyhow, Rishi Kesha, Rishi Kesha. Rishi comes from the word Hrid. Hrid means heart. Rishi Kesha, the one who resides in your heart, is Rishi Kesha. So that's the name given to Krishna. Yom mam pasyati sarvatra sarvam cha mai pasyati. Sri Krishna says, I am present in every mind, and every mind is available to me. And the one who knows that I am omniscient, such a bhakta is never distant from me, and I am never separated or distant from my such devotee. So Rishikesha means the one who lives within you. That's a very beautiful name of Sri Krishna, Rishikesha. And secondly, you say that why Arjuna is experiencing all this anxiety. He's not a common man. Now that's the thing. You might be a very talented person with some extra good qualities in you, but that doesn't makes you an Atmavitta, a self-realized person. Only a self-realized person can be free of the anxiety. For others, you might be a best archer, a best singer, a best dancer, a best actor, a best doctor, engineer, a best teacher, a best son, father, whatsoever. But yet, if you do not have self-realization, then in your life there are going to be times when you will get, this very agitated state of mind and filled with anxiousness and filled with anger or depression. So the talents, what you call, are something which you have received or achieved by practice. But Brahma Vidya is something which comes by grace, and that too when a guru comes in the life, and then you receive the Brahma Vidya, and then with this Brahma Vidya you attain the knowledge of the self and the experience of the self, and that is the one thing which gives you a possibility to be anxiety free. And please know it, Arjuna might be a best of a person with great qualities, but yet he was not a self-realized person. And the Bhagavad Gita is the Vedanta Gyan, and Sri Krishna is giving this Vedanta Gyan to Arjuna so that he understands Advaita. What is Advaita? That there aren't two existences, there is only one existence. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata. The truth existence can never be annihilated, and the untrue will never remain true. And there is no boundary which separates me from you. And when there is no boundary which separates me from you, hence there isn't a multi-existence of plural Atma. It's just one Atma. So that Advaita is understood only with Brahma Vidya, only with Vedanta. I challenge this to everybody. You cannot, I repeat it, you cannot experience non-anxiety state of mind in absence of Brahma Vidya, in absence of Vedanta. Vedanta alone can put you at that pedestal where you are free of anxiety, because there is only one existence. Because Bhagavad Gita chapter 13, Kshetragya chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata. There are only two entities. One is Kshetra and other is Kshetragya. And Sakshi Cheta Kevalo Nirgunascha. And this Kshetragya is Sakshi, and this Sakshi is Brahma alone. So there is just one existence. So when this is understood and experienced,
then only you can be off all kind of depressions and aggressions and anger and anxieties. And Arjuna was the best of the best in his clan, but yet he was not Atmagyani. It is only in Bhagavad Gita when Sri Krishna speaks to him and unfolds this knowledge that Arjuna gets to know what his true self is, and that this whole changeable universe is transient, illusionary existences. So, without Brahma Vidya, nobody can be anxiety free. And Arjuna is receiving this very knowledge through Sri Krishna in this beautiful scripture of Bhagavad Gita. And that's what happens in the end when he says, Nashto moha smriti labdhva. Now I have recollected my true self, and now all my attachments have been broken. Please remember this thing. And that's why I have asked and implored everybody to do the Bhagavad Gita Swadhyay, because by doing this, you can share the journey of Arjuna, and maybe then you can come to that point where you too can, proclaim, my moh, my attachments have just been destroyed. We have questions from Urvi Sharma. She is 20 years old, Greater Noida. What holds back Arjuna from fighting the Kauravas' army? Is it the compassion he has for his family member, or is it he's afraid to do something wrong and ultimately affect his conscience? He has presented many points for why he does not feel right to fight the Kauravas, and it is quite confusing to why he was actually unwilling. Well, that is what the journey of Arjuna is going to be, and please know this, dear Urvi, and that is that you too are an Arjuna, and you too will have to face someday some army, some Kauravas will come in your life too. And when that Kaurava would be, now I am not saying just to you, I am not making some kind of a prediction, I am just giving an example that sometime it can be that that Kaurava would be the husband or the boyfriend or mother or father or brother or sister, and you have to fight with them. How will you do that? So Arjuna is in a very, very difficult situation where he is facing his own teachers, his guru, and his beloved Bhishma Pitama, his great grandfather, grandfather figure, I would say. And he has to fight, and fight is not a game, not a sport, but it's a fight to kill. He has to kill them. He has to kill them. So obviously Arjuna is really taken over by these different emotions, and he's worried about what will happen, is it the only way? And actually he knows in one way, but what happens is when any one emotion takes over, this emotion is not like a small wave in a teacup. This emotion is like going to be a tsunami, and when tsunami comes, it just eats up all the towns and the cities, whatsoever comes in its path. So our negative emotions are like a tsunami. And in one's life, you're too young, you're just 20. So life is going to be very melodramatic. And when you will observe people around you, even now you will be able to see those examples where this melodrama is already happening. They know that this person is wrong, they know that they should do this, and yet they end up, by co-partnering with that wrong person, or by working for that wrong person, or by doing that what they are not supposed to do, and yet they will be doing it. So this dilemma is not dilemma of Arjuna alone exclusively. This is going to be dilemma of many, many people. So please don't read Bhagavad Gita as if it is story of Arjuna. This is your story. If your life is very comfortable at the moment, I am very happy for you, good wishes. But life is not just going to be a silk smooth ride in a silky bed.
life is very challenging. Life can be very challenging. Life will bring many ups and downs, and especially life brings up that these situations where you are faced opposite your own family members, and that's the dilemma of Arjuna. There's emotions are there, so there's a lot of confusion because of that. And because Arjuna is not a greedy person or egoistic person, such people don't think, they just do it. There are people who have killed their own mother and father and husband and wife and children. And here we have Arjuna, he had every valid reason to kill everybody, who is his opponent. But yet, because he is personally not an aggressive person, and he's a kind, he's a generous, he's a dharmic person, and who thinks before doing anything, who is very challenged that why and how can somebody be this wrong, and is one wrong to be given a reply with another wrong, will two wrongs make one right? And that's the beauty of Arjuna, that he's thinking, he's contemplating before doing anything, and he's imploring Sri Krishna, and he's like wailing like a woman actually sometimes. In first adhyaya it seems, oh, how come he can be this silly? But this is what a human being will be, a silly person when emotions take over. Then when you watch somebody else being silly, it's very easy to be a judge and say, how can you be silly? But what about if you yourself will be in shoes of Arjuna? Would you be able to remain calm, quiet and very intelligent? Or again, you too will be a very silly? Emotions are very difficult thing to understand, very complex. And it holds on to the mind and it puts you down, and it's very, very difficult, to come out of those weaknesses of the mind. And this is what Gita is, a beautiful journey of a weak mind to becoming a very strong. From an ill-informed and with lot of confusions to coming up to a beautiful clarity and clear perception, and the mind becomes this translucent. So this is the journey of Arjuna, and this is, I would believe, journey of every human being, because now and then you are faced with your own personal Kurukshetras, and you have your own personal Kuru enemies in your life, and you have to face them, and then you have to decide what to do and what not to do. So if these decisions come from your selfish, greedy mind, decisions will be wrong. But like Arjuna, if you change your mind first and make it clear, perceptive, with cognition, with great understanding, with great pragya, then things are very difficult. Not difficult anymore, then they are very simpler, and it is easier to make right decision, which might sound very, very, it's like somebody has a tumor in a hand, and doctor says that, well, now it has created septicemia in your body, and we'll have to chop down your hand to save your life. What will patient say? Oh, don't chop my hand. Yeah, I know, patient loves his hand. Nobody wants their hand to be chopped. But to save the life, the hand must be chopped. So the patient with another hand writes down, the signature on the form before the operation, that whatever may happen, I won't hold responsible, the doctor and all that. And he's signing up, maybe with that very same hand, that I give you permission to chop down my hand. I love my hand, but still, this is what is needed. So sometimes there are these tumorous relationships which you have to chop down. You have to chop down. There you should not allow your being, people say, oh, I'm sensitive, oh, I'm responsible, oh, I am very nice person, how can I do something this bad? But the truth is, sometimes you have to do that. So I have seen people who got their foot amputated,
who got their hand amputated because of the complications of diabetes. And they don't regret it because they know their life got saved. So Arjuna was in this difficult situation because his loved ones are there who have behaved very, very cruelly to him. And to fight with your loved ones is not easy. It was not easy then, and it's not easy even now. Gagan Jodhkar from Mohali has a question. Yeah, this is something I knew that these questions will come to me. When the moment I say that Sanjaya got this Shakti from Vyasji to see from distance, and so here comes the question: how can we learn this Vigyan, that is involved in transmitting the power to see remote things from Divya Chakshu by Vedvyasji to Sanjaya, and does it have any significance in the path to self-realization or thereafter? Number one, it has no significance at all on the path of self-realization, and I don't think so that see, Divya Chakshu is not something that you want to snoop on people's life. My so-and-so cousin, what would he be doing? Okay, let me sit like a Sanjaya, and Divya Drashti comes in and I can see, okay, she has gone to that cafe without taking me, or she's roaming about with her boyfriend or husband or talking ill about me, or, Divya Chakshu is not meant for that kind of thing. Maybe you can hire a cheap detective to do that kind of job. So Divya Chakshu has nothing to do with that. And the situation was odd, and Rishi Vedvyas had to give this, I would say, favor to this blind man, the king Dhritarashtra, who was so on tenterhooks at what's happening on the war front. And also, Dhritarashtra had to be taught a lesson that you have been nurturing. It's a very interesting thing, you might not know about it, that when Duryodhana was born, the soothsayers, the astrologers, such bad omens were happening, they all got worried, and that's the time when one of the great astrologers said, it's a very, I know, brutal thing, but he said that this boy, this son of yours, Dhritarashtra, he is fit to be killed now. If he is killed now, it will be good for you and for your dynasty. And if he survives and if he lives, he will be reason of so much destruction. So choose. And Dhritarashtra, well, obviously, out of father's love and affection for his newborn, son, he said, no, I will not kill. And after a time, once Rishi Vedvyas, when he visited their palace, even when Dhritarashtra asked, please give some prediction about my sons, and Dhritarashtra was told, no good. But he never respected and never believed. So Dhritarashtra wanted this kind of destruction to happen to him when you don't listen to the, great, wise, learned people, and they were advising, it might seem very, very cruel, but this was one advice which was given to Gandhari and Dhritarashtra, that better, finish off this boy. This is no good, will bring so much of bad name and murders and killings and rapes, and he's a looter, and he is like a big black sludgy mark on the forehead of your Kuru clan. So Vedvyas wanted Dhritarashtra to be well informed that now see what's happening just because of Duryodhana's presence, what he has created, the situation of Mahabharata, the Kurukshetra and the war happened just because of Duryodhana's silliness, ego, anger and malice for Pandavas. So I don't think so that you would like to know, it's very tough.
See, in our Amrit Varsha app, my disciples are teaching astrology. And I have seen scores of people sometimes personally, talking to them. And everybody's asking about marriage and job and house and PRs for, foreign country and this and that. I have never seen anybody asking about when is death coming? Or will I die before my parents and my family? Or will I die before them, or they will die before me? I have never seen anybody asking, is there any chance that I'll gain jnana and self-realization in this very life? I have never seen anybody asking this question. They all want their dreams and wishes getting fulfilled in the future. So even the so-called satsangis, they are all satsangis. But when they sit with my astrologers, they have all these worldly questions. And that's why both of my Shishya Swami Satyananda and Swami Purnanand, I have instructed them that no chart reading of anybody, because those who are of worldly mind, for them their head is just chock-a-block with worldly desires. And what do you have to do, you sannyasis, with their worldly desires? So leave it. Don't waste your time on these things. So Divya Drashti has nothing to do with your spiritual self-realization or something like that. Amrit Kaur has questioned, how can one do Nishkam Karma? How can I control my mind, as when I am doing jap or dhyana, thoughts are continuously running in my mind from starting of jap to the end. How to stop thoughts? Please guide. Number one, there are two questions in one question, so I'll address both. Number one, Nishkam Karma cannot be done without the deep understanding of what the Atma is and what the mind is. One who has a very strong attachment with the world can never do any Nishkam Karma, so out of the course. Secondly, about, you say, when I do jap and dhyan. Number one, you cannot do dhyan if your mind is this racy. And two, in your jap also, if your mind is racing, then this means you are not following the right procedure. To follow the right procedure, I will suggest Amrit Kaur, there are 2-3 tracks like Vaheguru Dhyan, like Sumiran. There is an old track, Sumiran, in which I have taught how to do the Vaheguru mantra. So learn the right method to do the jap and then sit down to do the jap. Just sitting down with your eyes closed and repeating the mantra in your mouth and turning the beads in your hand, that's not called jap. Jap is only then when your mind is involved with the mantra and the mantra sits in the mind and mind doesn't want to think about anything else. So you need to prepare the mind with vairagya, with shraddha, deep love, and with right methodology. I have taught this methodology many times. I hope you can find some of my videos which can guide you, but there are some audio tracks. Please use that and prepare and sit correctly and nicely to enjoy your jap. And dhyana is still a little further away thing. If you can't even do jap, then dhyana is a very impossible thing. So before dhyana, you should learn what yamas and niyamas are and practice that. And learn asanas and do your pranayam. Pranayam will lead you to this point. You cannot directly jump to the dhyana. You need to prepare your body, your breath and your mind to finally experience dhyana, which will be fruit of yama, niyama, asana, pranayam and pratyahara.